और आइए आज मैं आपसे बात करता हूं कि आत्मविश्वास में कमी के क्या क्या कारण होते हैं, और अगर आत्मविश्वास में कमी हो जाए, रीजन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो पहला सेगमेंट है, उससे आपके साथ क्या क्या दिक्कत होती है, क्या साइन है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, राइट, क्या कारण है, आज आप उसके बारे में बात करते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास कैसे आपको लगेगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी कम है। ध्यान से सोचिएगा, कल मैंने आपको पात्र के बारे में बताया था कि पात्र के अपने गुण होते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक बोलता है, नकारात्मक ट्रोलिंग करता है, सोशल मीडिया पे उटपटांग लिखता है, तो क्या होता है, ये पात्र का गुण बन जाता है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। तो जैसे मैंने बताया था कि कॉपर में अगर आप खट्टी चीजें रखते हो तो वो क्या होता है, पदार्थ का जो खाने का उसके गुण को बदल देता है, अवगुण में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर आप लगातार नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, यार यूपीएससी बहुत कठिन है, कितने लोगों को आपने सुना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने आपने सुना है, यार यूपीएससी बहुत मुश्किल है, यार यूपीएससी नहीं हो पाएगा, यार ये बहुत मुश्किल काम होता चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी जो है आपके अंदर एक निगेटिव सोचने की आदत हो गई है, यार पहले प्रयास में तो आईएएस निकलता ही नहीं है, हिंदी वालों का नहीं निकलता है, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो तो नहीं निकलता है। तो कल मैंने इसी मिथक को तोड़ने की कोशिश की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नकारात्मक सोच है तो आप एक ऐसे पात्र के रूप में हैं जिसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज भी अगर डाल दी जाए तो वो कभी भी आपका जो है वो भला नहीं कर सकती है। आप अपने टीचर को गाली दोगे, अपनी कोचिंग को गाली दोगे, अपनी किस्मत को गाली दोगे, ग्रहों को गाली दोगे, ठीक है, संसार को गाली दोगे, आप लगातार कहोगे यार ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा कर जाता। अगर आप इस तरह से हैं तो आपकी नकारात्मक यानी निगेटिव थिंकिंग है। आप लिस्ट बनाइए, आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, डायरी लीजिए और लिस्ट बनाइए जहां आप अपने नकारात्मक सोच यानी निगेटिव थॉट्स की लिस्टिंग करना शुरू कर दीजिए कि मैं कहीं दिन भर में निगेटिव थॉट्स तो नहीं लेकर आता हूं, ठीक है, मैं दूसरों की बात तो नहीं सुनता हूं ज्यादा। तो इस तरह से आपके अंदर अगर कोई भी चीज डाली जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। अगर आप निगेटिव सोच के व्यक्ति हैं, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कभी भी आत्मविश्वास नहीं पैदा कर पाते, वो है विफलताओं का भय। मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, आप अकेले में कभी भी बैठते होंगे तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। कितने लोग हैं, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, ये इस समय आज के यूथ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने बहुत कम देखा है यूपीएससी में सुसाइड होते हुए, क्योंकि वो मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने अभी देखा कि वहां पर एक बच्ची थी दिल्ली में और उसने जो है मेंस नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो विफलताओं के भय से, यानी कि जो फियर ऑफ फेलियर होता है वहां से निकल कर आता है। तो आप में से जब अगर आपको बार बार डर लगेगा, जब आप आईना देखेंगे और आपको लगेगा मैं नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो आप कभी भी आत्मविश्वास नहीं पैदा कर पाएंगे। अगला, हीन भावना। जैसे आप अपने दोस्तों की सर्किल में हुए तो आपने देखा कई बार आप अपने बहुत सीनियर से जाके बात करना, कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा हुआ है। तो वो कई बार जैसे आपसे 2-3 साल पहले से पढ़े तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप अच्छा ग्रुप में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप ग्रुप में खड़े हुए हैं, मान लो आपने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी और इकोनॉमिक्स पे डिबेट चल रही है, तो आपके अंदर आने लगा यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। अच्छा, आपसे बताया गया कि इस ग्रुप का आप हिस्सा बन जाओ, और वो ग्रुप आपके बराबर का नहीं है। अभी उन्होंने बहुत से लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों ने केवल वही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो हर आदमी अपने कंफर्ट के हिसाब से बात करता है। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके अंदर हीन भावना आ जाती है, अरे यार पता नहीं ये कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यार ये तो पता नहीं इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर पे डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो आप गलत नहीं है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप अभी नए आए हैं, आपको अपने बराबर के लोगों के साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन किसी ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। अभी मैंने रिसेंटली ये केस देखा, ये पॉइंट मैंने वहां से निकाला, तो उसमें एक बच्चा था, उसने ग्रुप बना लिया डिस्कशन ग्रुप करके, और वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा। उसने ये नहीं बताया, उसने बताया कि मुझे बहुत पता है, उसने ये नहीं बताया कि मैं 2-3 साल से फेल हो रहा हूं। तो उसने जो नए बच्चे थे उनको क्वेश्चन पूछने लगा, इधर उधर नेट से निकाल के भारी भारी क्वेश्चन, जिसका सिर ना पैर। अब बच्चे, नए नए बच्चे घबरा गए, बोले सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, सर हमें कब पढ़ाया जाएगा ये सब। तो उससे क्या हुआ, वो एक रास्ते पे चलने के बजाय वो डाइवर्ट हो गया, वो बर्बादी की तरफ चल पड़ा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हीन भावना यहां से निकल कर आती। कोई बहुत बड़बोला होता, अच्छा आपने ध्यान रखा होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कम नॉलेज होती है वो ज्यादा बोलता है, और जिसको नॉलेज अच्छी होती है वो चुप रहता है।
ये नोटिस करके देखना, बताओ ये सही है कि नहीं सही है, कि जिसको नॉलेज कम होती है वो ज्यादा बोलता है। ठीक है, अरे हम फलनवा ढिकनवा, मोदी जी को ये करना चाहिए, जयशंकर ने ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर के। जिसको आता है वो चुपचाप अपना पढ़ता है, वो आंसर राइटिंग में बोला मुझे बोलने से तो नंबर नहीं मिलेगा, 1750 नंबर मुझे लिखने से मिलेंगे। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा ना बने जहां आपसे ज्यादा बड़े बकायत हो, जहां बेवजह की बातें होती है, वहां हीन भावना से निकले। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये लाइफ बड़ा अजीब है, क्योंकि आत्मविश्वास एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। आप खुद को छोटा करके भी देख सकते हो और आप खुद को बड़ा करके भी देख सकते हैं, ये आपको तय करना होगा। ठीक है, और ऐसे लोग जो आपके बारे में निगेटिव बात करते हैं, अरे तुम टॉपर नहीं हो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, तुम्हारा कभी अतीत अच्छा नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, ऐसा बोल बोल के आपके अंदर हीन भावना भरने की कोशिश करते हैं। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो अगर आपके अंदर हीन भावना है खुद को लेकर, कई बच्चे तो ये तक कहते हैं सर मुझे अच्छे से अंग्रेजी बोलना नहीं आता इसलिए हीन भावना का शिकार है। बताइएगा किसके साथ ऐसा हुआ? सर मैं तो इंग्लिश फर्राटेदार पढ़ ही नहीं सकता, ना बोल सकता हूं, इसलिए मेरा आईएएस नहीं हो सकता, मैं हिंदू नहीं पढ़ सकता। कितने लोगों को यह समस्या है? कितने लोगों को समस्या है कि वो कभी कॉलेज में गए, वहां दो चार लड़कियों ने जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दी, तो वो इसके मारे जो है वो परेशान हो जाते हैं। तुम्हें गर्व नहीं, तुम्हें हीन भावना। तुम्हें गर्व ये होना चाहिए, कितने लोग हैं मुझे बताना, जैसे कोई है भैया ये कैसे मिलेगा, तो जैसे मान लो अब वो हिंदी तोड़ मोड़, उसको लग रहा है वो गर्व की बात है। ओ माय गॉड मेरा हिंदी तो बहुत वीक है। हिंदुस्तान में रह रहे हो, नॉर्थ इंडिया में हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो कितने लोग हैं जब उनको इंग्लिश में बोल, अब बेचारा वो जो है नॉर्थ इंडिया से आया हुआ है, यस मे आई नो योर नेम, अब उसको लग रहा है कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो उसके अंदर हीन भावना भर गई है। ठीक है, उसके अंदर हीन भावना भर गई। होना यह चाहिए था कॉन्फिडेंस। देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस सिचुएशन को रातों रात बदल के रख देता है। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए था मैं भारत का निवासी हूं, भारत की राजभाषा हिंदी है, मुझे हिंदी बोलने पे गर्व होना चाहिए। इस लड़की को शर्म आनी चाहिए कि भारत की निवासी होकर कह रही ओ आई डोंट नो हिंदी, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, भैया ये कैसे देगा। तो ये उसको नहीं बात करनी है, उसको ये सोचना तुम ये अपना दिमाग उसको अंग्रेजी, तुम अपना अंग्रेजी के पीछे भागने के पहले भाषा नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कुछ भी पढ़ सकूं, हिंदू भी पढ़ सकूं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकूं, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान की लैंग्वेज पे उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तानी हो, भारतीय नागरिकता है तुम्हारे पास, भारत की राजभाषा उत्तर भारत में रह के तुम कह रहे आई डोंट नो हिंदी, और बड़े गर्व से इस पर बात हो रही, और तुम परेशान हो गए यार इससे बात करनी तो अंग्रेज में, तुम किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो। तो ये होती है आत्मविश्वास की जो ललक होती है, वो यही होती है। तुम्हारी हीन भावना तुम्हें परेशान करती है, अरे उससे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो पार्टी में नहीं बैठ पाएंगे, उन लोग बीच से निकाल दिए जाएंगे। बहुत बड़ा आज यूथ जो है इसी हीन भावना का शिकार है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हां सर आप सही कह रहे हैं। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी आप जरा हिंदी में बात करें, हमारी राजभाषा है, हम भारतीय हैं और हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। अरे हिंदी क्या संस्कृत भी आनी चाहिए, बात करेंगे हम इस पे, ये हमारी भाषा नहीं है। आप गर्व से इस बारे में कहते, लेकिन नहीं, आप तो डर गए कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप एलीट नहीं है, आप सभ्य नहीं है, आप जंगली हो गए। ये वाली आज हालत हो गई। लेकिन इस विमर्श को हमें और आपको मिलकर ही तोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश आनी चाहिए, आइए, इंग्लिश क्यों, जर्मन भी आनी चाहिए, स्पेनिश भी आनी चाहिए, जितनी भाषाएं सीखिए उतना लिटरेचर आप पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन मेरी भाषा की कीमत पर नहीं, मेरे गर्व की कीमत पे नहीं, मेरे राष्ट्रीय अभिमान की कीमत पर नहीं। तो जब तुम्हारी हीन भावना जब पैदा होती है, अंग्रेजों ने यही तो हमारे दिमाग में बिठा दिया, मैकाले यही तो कर गया, और करके क्या गया वो, उसने यही हीन भावना बढ़ा दी कि भारतीय कमजोर हैं, भारतीय बेकार हैं, ये असभ्य हैं, ये राष्ट्र नहीं है, और हम अपनी धरोहर को भूल बैठे, हम अपनी धरोहर को भूल बैठे। हमें लगा ये अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत का निर्माण हुआ, और जो हमारे क्या नाम है ब्राउन मुंडे थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने भी उसी धाती को आगे बढ़ा दिया। वो विदेशों में पले बड़े तो उन्हें लग रहा था सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत सभ्यता सब पश्चिम से आई है। उन्हें क्या पता जब पश्चिम जो है वो छाल पहन के घूमता था जंगलियों की तरह, तब हमारी सभ्यता कहां पर बैठी हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जीवन के हर हिस्से में ये बात आती है। और जब किसी राष्ट्र का नागरिक व्यक्तिगत रूप से हीन भावना का शिकार होता है, तो उसका समाज भी हीन भावना का शिकार होता है, समाज से वो राष्ट्रहीन भावना का शिकार हो जाता है। आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये क्या चीज कर सकता है। मैंने अपनी क्लास में ये बात बताई थी, मैंने लड़ाई लड़ी, एक गरीबी से मैंने शुरू किया, छोटे से क्लासरूम से, बच्चे जुड़ते चले गए, संस्थान बड़ा हो गया। आज जो है लोग मेरे से मिलने आते हैं, सॉफ्टवेयर बेचने आते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं।
उनको सिखाया जाता है इंग्लिश में बात करना है, तो मैं उनसे हिंदी में बात करता हूं, आती है इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम बैच पढ़ाता हूं, लेकिन मैं क्यों उनसे बात करूं? उनको कोई लिटरेचर थोड़े ना पढ़ाना है। तो एक दिन ऐसे ही कोई व्यक्ति आया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोले जा रहा, मैंने कहा आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, बात करो ना मुझसे। तो मुझे देखने लगा, तो मैंने उसको एक डायलॉग बोला, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा तुम जो है सर्विस क्लास से हो और तुम नियमों को